दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान आया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में इन फैसलों पर लगाई है मोहर। मध्य प्रदेश में महिला सरपंच के यहाँ अनाप शनाप संपत्ति मिली है। लोकायुक्त का छापा पड़ा है। शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। फर्जी आंकड़ों की बुनियाद पर खड़ी है मध्य प्रदेश की बिजली व्यवस्था, लेकिन ऊर्जा मंत्री नहीं मान रहे हैं। आमजन अंधेरे में है। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन के दावों की बुनियादी फर्जी आंकड़ों पर खड़ी है। सरकारी तंत्र व्यवस्था को पटरी पर लाने में नाकाम है। मध्य प्रदेश में 8000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, लेकिन हाइड्रल, थर्मल और सौर ऊर्जा प्लांट के माध्यम से 2427 मेगावाट ही बिजली उत्पन्न हो रही है। सेंट्रल सेक्टर से तो बिजली मिल रही है, लेकिन निजी क्षेत्र से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बीते कुछ दिनों से अधिकतम 1750 मेगावाट की अघोषित कटौती की गई है। कोल इंडिया को 1150 करोड़ रुपए की देनदारी होने से पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बिजली कम बन रही है। बिजली के मामले में मध्य प्रदेश की बनाई गई नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं होने की कीमत आमजन अंधेरे में भुगत रहा है, जो कि बहुत गलत है। बिजली पैदा करने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन सरकार द्वारा कोल इंडिया को 1100 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। देनदारी न होने के कारण संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है, जिससे प्रदेश में बिजली संयंत्रों के लिए 60 से 70 हज़ार टन कोयला प्रतिदिन लगता है और वह कोयला कम मात्रा में मिलने के कारण बिजली पैदा नहीं हो पा रही है। अभी बिजली संयंत्रों को 25,000 टन ही कोयला मिल पा रहा है, जिससे संयंत्र पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहे हैं और प्रदेश में बिजली उत्पादन ठप हो रहा है, अर्थात प्रभावित हो रहा है। इस पर ऊर्जा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं है, कहीं किसी जिले में भी बिजली कटौती नहीं हो रही है, यह सब बवाल किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई बिजली संकट नहीं है और न ही बिजली कटौती हो रही है। मध्य प्रदेश में कोई भी विधायक बता दे किसके यहाँ 18 से 20 घंटे की कटौती हो रही है, मैं खुद मौके पर जाकर देखूंगा और उसकी तहकीकात करूंगा। ऊर्जा मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि कोई भी विधायक बता दे कि कहां बिजली कटौती हो रही है, उसके सबूत चाहिए। जनता की सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मंत्री या फिर अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की गैर जिम्मेदार चुनौती सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं है, प्रदेश में बिजली कटौती नहीं की जा रही है। ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने माना कि तकनीकी दिक्कतों के चलते बिजली संकट है प्रदेश में। दोनों नेताओं ने भरोसा भी जताया कि कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आम नागरिक, प्रदेशवासी चिंता न करें, हम सब ठीक कर रहे हैं। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के भीतर खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार एवं उज्जैन जिलों में भारी वर्षा का अनुमान है। यहां मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने व गिरने की संभावना भी जताई गई है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि मानसून पुनः लौट कर आया है तो कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश की पंचायतों में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। सतना जिला की महिला सरपंच के घर पर पड़ा है लोकायुक्त का छापा। 12 करोड़ की संपत्ति मिली है। लोकायुक्त पुलिस रीवा को शिकायत मिली थी कि बैजनाथ ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने पद का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को महिला सरपंच सुधा जितेंद्र सिंह के घर पर दबिश की और 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। अलग अलग लोकायुक्त की टीमों ने बैद्यनाथ स्थित आवास व शहर के रीवा सतना रोड शारदापुरम कॉलोनी स्थित आवास में कार्रवाई कर 12 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया। लोकायुक्त की यह कार्रवाई बुधवार को भी जारी रहेगी और इससे ज़्यादा भी संपत्ति मिल सकती है। कहाँ कहाँ उनकी संपत्ति मिली है उसके बारे में जानकारी आई है। संपत्ति में उनके 2 आवास है, उनकी अनुमानित कीमत 3.5 करोड़ बताई गई है। स्विमिंग पूल भी है उन आवास में, गार्डन भी हैं। 30 बड़े वाहनों में चेन अमाउंट है, जेसीपी है, हाइवा है, लोडर है, ट्रैक्टर है, इनोवा है, स्कॉर्पियो है, सीमेंट की ईंट मशीन है। आदि कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपए बताई गई है इन 30 बड़े वाहनों की। उनके पास 20 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात हैं, 12 लाख रुपए के जीवन बीमा पॉलिसी है, बैंक खाते भी मिले हैं, 36 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें से 12 भूखंड की कीमत 80 लाख बताई गई है। मतलब उनके पास इतनी ज़मीन है जिनकी कीमत 80 लाख बताई गई है। इस प्रकार से बहुत गलत है और गलत के ऊपर कार्रवाई जरूरी है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फैसला दिया गया है। हाईकोर्ट ने कुछ शिक्षकों को अयोग्य मानते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। साथ ही सरकार की शिक्षक भर्ती पॉलिसी को संविधान के खिलाफ बताया है। हाईकोर्ट का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। अयोग्य शिक्षकों की भर्ती करके सरकार बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शालाओं में जो शिक्षक भर्ती हो रहे हैं उनकी योग्यता कम है। प्राथमिक शालाओं में अक्षम लोग भर्ती हो रहे हैं, इसका नुकसान बच्चों को उठाना पड़ेगा। अर्थात जो योग्यता रखी गई है शिक्षक भर्ती के लिए, उस योग्यता के लोग ही शिक्षक भर्ती में आए, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम आशा करते हैं कि इस भर्ती के स्टैंडर्ड में सुधार होना चाहिए, जिससे अच्छे लोग प्राथमिक शालाओं की ओर आकर्षित हों। उसके लिए वेतन और भत्ते अच्छे दिए जाएंगे। कोर्ट ने आदेश की कॉपी विधि और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार से सरकार को आगाह किया है और शिक्षक भर्ती में अयोग्य व्यक्ति जो शामिल हुए हैं उनको भी एक आगाह है। आप सभी तैयार हो जाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में इन फैसलों पर लगाई मोहर। काफ़ी हफ्तों बाद कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विवेक सागर को डीएसपी बनाने का निर्णय पारित हुआ है। इसी के साथ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से अनुसूचित जाति के लोगों को 966 गांव में लाभान्वित करने के लिए 166 करोड़ रुपए प्रदान करने के प्रस्ताव को इस कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में बिजली संकट को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ चर्चा की और इस पर जल्द से जल्द सुधार एवं आमजन को राहत देने की बात कही गई। कैबिनेट में किसानों के लिए अहम फैसला लिया गया है। मूंग और उड़द की खरीदी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मूंग 7,907 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदी जाएगी और उड़द 6,635 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदी जाएगी और यह कंटिन्यू खरीदी जाएगी। आपके पास अभी भी मूंग और उड़द है तो आप जरूर समर्थन मूल्य पर बेचें और इस समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं। कैबिनेट में पढ़ाई लिखाई पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। पढ़ाई लिखाई अभियान अब नव भारत साक्षर अभियान के नाम से जाना जाएगा। इस अभियान के तहत जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं उन्हें साक्षर किया जाएगा और उनके लिए लक्ष्य भी तय हो गए हैं। तो अच्छी बात है। शिवराज कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। रोजगार के अवसर नौजवानों को देने के लिए 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। तो अच्छी बात है। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया है। तो चलिए देखते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को लाइव। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश की माटी के लाल ओलंपिक में विवेक सागर जो हॉकी टीम के सदस्य के रूप में कांस्य जिन्हें जीता था, उसको डीएसपी बनाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द की खरीदी निरंतर रखने का भी निर्णय आज लिया है। 7,907 प्रति कुंटल की दर और उड़द में 6,635 प्रति कुंटल की दर रखी। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ाई लिखाई अभियान जो नव भारत साक्षर अभियान के नाम से जाना जाएगा, जिसमें हमारे जो बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं या जो कह लें 15 वर्ष से ऊपर के लोग, इन्हें साक्षर करने का सरकार ने अब तय किया है और तय भी किया है, लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि सन 25-26 तक जो 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं इन्हें साक्षर करेंगे। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, रोजगार के नौजवानों को अवसर प्रदान करने के लिए 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना करने का तय किया है। मोहना में, इंदौर, रतलाम, जाबरा, रतलाम और कटनी, लमतरा, ये 4 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का तय किया है। इसमें जो मोहना इंदौर है उसमें 118.84 हेक्टेयर भूमि, जो रतलाम का है 19.84 हेक्टेयर भूमि और जो जाबरा में रतलाम है उसमें 34.31 हेक्टेयर भूमि, कटनी के लमतरा में 13.32 हेक्टेयर भूमि, ऐसे कुल 124.46 हेक्टेयर भूमि इसके लिए रिजर्व करने का तय किया है। इसमें भी लगभग 300-350 के लगभग निवेशक आकर निवेश कर सकते। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये खासकर हमारे एससी वर्ग के लोग
अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा बनाई है और इसमें 186 करोड़ का प्रावधान करके 966 गांवों को लाभान्वित करने का मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। हर घर में स्वच्छ जल पहुंचे, ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी और आज जल विकास निगम के द्वारा सुदृढ़ीकरण और नवीन परियोजना को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक प्रारंभ होते ही जन्माष्टमी जो कल निकली उसकी शुभकामनाएं भी दी और बिजली की समीक्षा गहन की। एक एक बिंदु की बिजली की समीक्षा, जनता को आने वाली दिक्कत को उन्होंने समझा, किस तरह से अवर्षा की स्थिति से बांध नहीं भरने के कारण से दिक्कत आ रही है, किस तरह से कोयले की कमी से दिक्कत आ रही है और इस समीक्षा को उन्होंने विस्तार से करके मार्ग निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।